हमारा रूटीन मैंडेट अप्रोच में कितना चलता है और नेचुरल अप्रोच में कितना चलता है। स्वास्थ्य जो कि शारीरिक स्तर पर हो या फिर मानसिक स्तर पर हो, ये दोनों ही इस प्रवृत्ति पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। शुरुआत से घूमने की आदत रही है तो आप देखेंगे कि जो एक तरह से बॉडी के प्रपोर्शंस हैं वो बहुत अच्छे से चलने वाले होते हैं। भले ही हार्ट के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों को ले लीजिए या फिर शुगर के लेवल को ले लीजिए, नियंत्रित रहता है। तो वहीं पर एक उम्र तक हमने ये कभी भी रूटीन में अपनाया ही नहीं। उसके बाद में एक दिन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम निकल कर आती है, शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। उसी दिन डॉक्टरी सलाह सामने आती है कि अब तो आपको घूमना ही है। स्वाभाविक तौर के ऊपर जो बहुत वर्षों के पहले रूटीन अपनाया जा सकता था, अब उसको टैबलेट के साथ में अपनाना पड़ रहा है। लंबे समय तक हम कामकाजी जीवन के अंदर अग्रसर रहे, कंप्यूटर के ऊपर न जाने कितने घंटों तक बैठना हुआ, आंखों की परेशानियां हल्के फुल्के तौर पर निकल कर आई, बैक पेन निकल कर आया, बारंबार बढ़ा भी जाना भी कि 5 मिनट का ब्रेक रिक्वायर्ड है, हमको घूमना टहलना चाहिए, उसके बाद में अपनी डेस्क के ऊपर फिर से वर्क की ओर जाना चाहिए। किंतु वो सलाह कभी भी रूटीन में शुमार ही नहीं हो पाई। दिक्कत बढ़ती है और उसके बाद में हम एक स्टिक करके रखते हैं कि अब इस रूटीन को मैं अपनाऊंगा ही अपनाऊंगा, नहीं तो दिक्कत और परेशानियां बढ़ सकती है। स्कूल कॉलेज लाइफ में भी यही होता है। पूरे वर्ष आप देखेंगे कई बार स्टडी की ओर जाना नहीं होता और उसके बाद जैसे ही मैंडेट अप्रोच के अंदर स्थितियां सामने आती है तो वो प्लस पॉइंट चिंताओं को भी जोड़ने वाली हो जाती है। उससे किस तरह से बचा जाए, इसी वजह से स्वाभाविक रूटीन को अपनाकर चलना आवश्यक है। चंद्रमा की जो स्थितियां शुक्ल पक्ष के साथ में चलती है, हम कितनी बार ये जान पाते हैं बिना पंचांग को देखे कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है या फिर शुक्ल पक्ष चल रहा है, गटत की ओर है चंद्रमा या फिर बढ़त की ओर है, क्योंकि हम प्रकृति से इतना गहरे से जुड़ाव महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं। रिश्तों में भी क्या वैसे ही स्वाभाविकता बनी रहती है। लंबे समय तक मनमुटाव चल रहा था और उसके बाद में अब ये तय करते हैं कि नहीं, कामकाजी जीवन एक तरफ है, अपने घर परिवार को भी समय देंगे। कुछ उलझनें सामने आ चुकी है, उसको सुलझाने के लिए समझना, लोगों को परखना और उनके साथ में बैठकर बातचीत करना आवश्यक है। तो जो स्थितियां स्वाभाविक तौर पर घटित हो सकती थी, उसको मैंडेट अप्रोच की ओर क्यों लेकर जाना, यानी कि उसको नेसेसिटी के साथ में ही जोड़ना क्यों, ये हमको समझना चाहिए। और जब व्यक्ति रूटीन में वो सिमेट्री एस्टेब्लिश करके चलता है तो ऐसी चिंताएं और परेशानियां बहुत ज़्यादा घेरने वाली नहीं होती। जब भी हमें कोई एक्सपर्ट व्यक्ति सलाह दे, उसके पहले ही हम संभल जाएं और अपने रूटीन में चेंजेस कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम भी यहाँ 9 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज सुबह 8:41 के बाद से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क से निकलकर सूर्यदेव तुला में ही गमन कर रहे हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है तो आज सूर्योदयकालिक स्तर पर आश्लेषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दोपहर के बाद का समय जो कि लगभग 9 बजे के बाद का है, व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए तीव्रता लेकर आने वाला होगा। शेयर मार्केट के किसी भी निवेश की ओर आप सप्ताह की शुरुआत में जाना चाहते हैं, ये समय बेहद अच्छा बना हुआ है। तो वहीं क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। यह दिवस विशेष आपके लिए भागदौड़ लेकर आएगा और परिणामों की सुखद स्थितियां भी आपके सम्मुख बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो घबराहटें चल रही थी, जिन परेशानियों के साथ में आप विचलित होकर चल रहे थे, वो भी आज कम होंगी। त्योहारी स्तर की जो रौनक सामने आ रही है, इसमें आपके सामने कोई भी बिजनेस आइडिया है जिसको आप कहीं न कहीं अपने जीवन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी विचारशीलता को लेकर ज़रूर चलिएगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग जो पिछले 2-3 दिनों से नहीं बना हुआ था, वहाँ पर भी वृद्धि रहेगी। धनागमन की स्थितियाँ बढ़ रही है। तो वहीं व्यक्तिगत जीवन में ऊर्जा का शुमार पूरे तरीके से यहाँ रहने वाला है। स्वास्थ्य में आज का ये दिन संबल लेकर आएगा। जो दुविधाएं बनी हुई थी, जो मौसम जनित रोग परेशान कर रहे थे, वहाँ से भी आपके लिए अपेक्षित सुधार साथ में रहने वाला है। आध्यात्मिक चिंतन की जागृति मौजूद है। तो वहीं आप अपने रूटीन में डिसिप्लिन को अपनाकर ज़रूर रखिएगा, उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो वहीं वृषभ राशि, आज के इस दिवस में अज्ञात भय आपको सताने वाले हो सकते हैं।
उससे पूर्णकालिक स्तर पर बचना होगा, किंतु लोगों से जो संवेदनाओं के साथ जुड़ना होता है उसका आधार बहुत अच्छे से बना हुआ है। शिक्षा की स्थितियों में चल रहे थे, एकाग्रता में कमी रहेगी और जो रिलेशंस डेवलप हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन के साथ लेकर चलने वाले होंगे। तो इसी वजह से आज आप सूर्य उपासना के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत कीजिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, ये दिन भागदौड़ लेकर आएगा, किंतु अंत तो गत्वा आपके सम्मुख परिणाम भी रखने वाला होगा। भाग्य का बहुत अधिक सहयोग यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो ये भी निवेदन करूंगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जिस अपेक्षित सफलता की आशा आपको लंबे समय से थी, वो स्थितियां आज आपके सम्मुख पॉजिटिव अप्रोच में आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से बचें, तो वहीं सामाजिक सरोकारों के अंदर आपका जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा और वहां से परिणामों की बेहतरी भी निरंतर तौर पर आपके लिए उपलब्ध रहने वाली है। इसी समय जो भाइयों और मित्रों के साथ संबंध हैं उनमें तल्खियां नहीं आए, कहीं ना कहीं एक तरह से कम्युनिकेशन गैप परेशानी क्रिएट करने वाला हो सकता है, उससे बचें। तो वहीं पर जो ऋण संबंधी घबराहटें बारंबार आपको परेशान कर रही थी, वो किसी और स्वरूप में सामने आती है, तो आपको संभल जाना चाहिए, ये भी आपसे निवेदन मैं कर रहा हूं। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में ये दिन भागदौड़ लेकर आ रहा है और इसी भागदौड़ के साथ में परिणाम की सुखद स्थितियां भी बनी रहेंगी। जब आप थकान के साथ में कामकाज को करते हैं और वहीं से अपेक्षित सफलता सामने होती है, तो आप दुगनी रफ्तार के साथ में भागने लगते हैं। यही प्रवृत्ति आज इस दिवस विशेष की आपके साथ में है। तो वहीं पर जो वाणी संबंधित कामकाज हैं, वहां एक अलग अधिकार आप लेकर चल रहे हैं। कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपनी बातचीत को रखने के अंदर आप पूरे ही फ्लो के साथ में रहिएगा और वहीं जो दूर दृष्टि के साथ में हमको चलना होता है वो भी यहाँ सम्यक तौर पर आपके लिए मौजूद रहने वाली है। दुविधाएं एक स्तर पर हटती चली जाएंगी। मानसिक सुख में कामकाजी जीवन के साथ में ही एक तरह से वृद्धि की स्थितियां बनी हुई है। आत्मविश्वास की झलक के साथ में जब व्यक्ति चल रहा हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसके साथ में मौजूद हो, स्थितियों को विजुअलाइज कर रहा हो, किसी नए कामकाज की शुरुआत ऐसे अवसर पर करना हितकर रहता है। आप ऐसे किसी भी कार्य क्षेत्र की प्लानिंग यहाँ बेहद प्रभावी तरीके से करने वाले हो सकते हैं और रचनात्मकता के साथ में जीवन शुमार रहने वाला रहेगा। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी दिक्कतें और परेशानियां बारंबार आपको सता रही थी, वहां पर भी समाधान की आधारभूत स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। अगर आप किसी भी शॉर्ट टर्म के कोर्स की ओर जाना चाहते हैं और ये जो त्योहारिक समय है जहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, उसका भी बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उस और भी आप गमनशील हो सकते हैं। बेनिफिट की अटमोस्ट पॉसिबिलिटीज आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं संतान पक्ष को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं बारंबार सता रही थी, उनके जीवन के साथ में भी जो समाधान के स्तर देखने होते हैं वो भी आपके लिए मौजूद रहेंगे। वहीं कर्क राशि, भावुक होकर किसी भी तरीके का निर्णय लेने से आप बचिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ कोई व्यक्ति विशेष जो अनजाने स्तर पर आता है और कहता है कि आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस वजह से जुड़ना चाहते हैं, हमसे ही क्यों जुड़ना चाहते हैं, ये सब कुछ पहले एक बार पड़ताल कर ली जाए और उसके बाद में ही ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला होगा। संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में अभी इस कंटेम्पररी टाइम में जोड़ना चाहते हैं, जो ये त्योहारी समय है इस वजह से, तो आप ऐसे निर्णय में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएं, उनको त्वरित गति के साथ में अपने कामकाज में जोड़ने वाले जरूर रहें। कुटुंबी जनों के द्वारा कोई भी धोखा मिल सकता है, इसी वजह से जो भी व्यापार उनके साथ में चल रहा है या फिर कोई संपत्ति विवाद चल रहा है, वहां पर भी सावधानी बरत कर चलिएगा। किसी भी तरीके का गलत स्टेटमेंट हमारे मुख से निकलने वाला नहीं हो। कई बार व्यक्ति कहना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है और पश्चाताप के साथ में जो संबंधों की स्थितियां खराब होती है वो उसके मन को एक घुटन देने वाली होती है। उससे भी आज आप अधिक तौर के ऊपर सावधान रहकर चलने का प्रयास जरूर करें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि होगी। भाग्य का जो सहयोग है वो दोपहर के बाद आपके लिए बना रहेगा। इसी समय आप अगर आजीविका का कोई नया साधन विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी ऐसे निर्णय आपके लिए
पॉजिटिव इंडिकेशंस को देते चले जाएंगे। दुविधाओं और दिक्कतों की स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, जो रुपया और पैसा लंबे समय से एक अटकाव की ओर था, वो व्यक्ति विशेष कहीं न कहीं हमको गुमराह कर रहा था। आज ऐसी स्थितियां भी स्पष्ट होगी। हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहने वाले हैं, ये भी स्थिति नजर आती है। तो वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास पिछले 2 से 3 दिनों तक एक कमी के साथ में था, आप वहां पर एक पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे थे। यहां आज फिर से एक ऊर्जा सुबह के अंतराल के बाद से बनती चली जाएगी। ये एक प्रमुख स्तर है। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी नया ऑफर आता है या फिर कोई इंटरव्यू कॉल आता है जहां आपकी आवश्यकता त्वरित गति के साथ में है, नोटिस पीरियड वगैरह की पोजीशंस के साथ में कोई चर्चा नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज के साथ में आपको चलना है, तो यहाँ पर हामी भरने में बिल्कुल भी गुरेज आप मत कीजिएगा। उस ओर जाना आपके लिए अच्छे परिणामों को सामने रखने वाला रहेगा। 9 नवंबर के इस दिवस अंतराल में जो गृहस्थ जीवन के साथ में आपका समय बीतेगा, वो भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला होगा। उनके जीवन में भी सकारात्मकता आप भरकर चलिएगा, क्योंकि 2 प्रमुख रोल को वो अपने साथ लेकर चलते हैं, भले गृहस्थ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। तो वहां जब आपके कुछ अच्छे संवेदनाओं से युक्त शब्द मिलते हैं, तो फिर व्यक्ति अपने भीतर ऊर्जा के एक सकारात्मक प्रवाह को महसूस कर पाता है। इस दिवस में एक और निवेदन है आपसे, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश की ओर जाना चाहते हैं, इस दिन को खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चलें। भाग्य का अपेक्षित सहयोग इस दिवस विशेष में आपके लिए निरंतर तौर पर बना रहने वाला है। सिंह राशि के जातक आज सूर्य उपासना के साथ में दिन की शुरुआत करने वाले हों। क्षमताओं के आकलन में लगातार वृद्धि रहेगी। मानसिक सुख की स्थितियों में भी आज पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने हुए हैं, वहां पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम जो लाभ की स्थितियां थी, अब वो खर्चों की ओर जा सकती है। इसी वजह से आपको सावधान रहना होगा। कोई व्यक्ति विशेष आपसे जुड़ना चाहता है और औचक रूप से आपके प्रति संवेदना दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा स्नेहिल स्थितियां दिखा रहा है। बनावटीपन कितना है और आत्मीय स्थितियां कितनी है, ये जानकर ही कामकाजी जीवन में उस व्यक्ति के साथ में जुड़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में जो ऐसे दिवस विशेष में कई बार लापरवाही निकल कर आती है, त्योहारी सप्ताह भी है, तो साथ ही साथ में आप देखेंगे सप्ताह की शुरुआत भी है, और ऐसे में कोई भी गलती की संभावना अगर आपके द्वारा रहती है तो वो लंबे समय का पछतावा साथ में छोड़ सकती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कमिटमेंट करना है तो उसको भी बहुत क्लियर इंडिकेशंस के साथ में लेकर चलिएगा। और वहीं पर अगर आप मशीनरी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, तब भी मैं ये निवेदन आपसे करूंगा कि प्रोएक्टिव अप्रोच में जो एक तरह से मशीन सादी को चेक करना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है, उन प्रवृत्तियों को बनाकर रखिएगा। विदेश में रह रहे हैं तो आज आपका उत्साह बढ़ेगा और लोगों से जो जुड़ने के आधार होते हैं वो भी निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाएंगे। वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। यहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पराक्रम की स्थितियां कई बार अनर्गल तौर के ऊपर लोगों के सामने आती है और लोगों के ऊपर हम हावी होने का प्रयास करते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहीं और से जो है हमको प्राप्त हुई और हम उसको किसी और स्वरूप में किसी और व्यक्ति को दे रहे हैं, ऐसी गलती आप नहीं दोहराएं। दोनों और रिश्तों के अंदर दिक्कतें और दुविधाएं आने लगती है, तो ये आपको नोटिस करके आज जरूर चलना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी आज निवेश से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के समझौते से आज आप बचें, क्लैरिटी के साथ में चलें। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस उत्साह के साथ में आप लोगों को जोड़ रहे हैं और जो आपको धनागमन की संभावनाएं उस स्तर पर नजर आ रही है, उसको भी स्वीकार करके चलिएगा। भले ही उत्साह बना हुआ है, सफलता मिल रही है, किंतु हम अपनी जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज है उसको बिल्कुल मध्यम बनाकर रखें, जैसे कि ये हमारे जीवन की सहज प्रक्रिया है। सफलताएं मिलती रहती है, कई बार असफलताएं भी मिलती है, किंतु उससे घबराने की आवश्यकता
दूर दूर तक भी नहीं है। ये प्रतिमान आपको अपने भीतर स्थापित करके रखना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में ये समय आपको एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशंस के साथ में रखने वाला होगा। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई ऑफर एक्सेप्ट करके चलना है तो आप मुस्कुराहट के साथ में सहज स्वीकारोक्ति बनाकर जरूर रखिएगा। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज यात्रा संबंधी कोई भी कार्य निकल कर आ रहा है तो वहां पर भी आप एक्सेप्टेबिलिटी के हायर मोड को बनाकर रखें, कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं हो कि यहां पर भी यात्राएं निकल कर आ रही है, कामकाज की वजह से न जाने कितना घूमना पड़ता है। जब हम ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में चलते हैं तो फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाले होते हैं। जितना उस पोजीशन से बचकर चलेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। षष्ठात षष्ठ की स्थितियां चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई है, इसी वजह से मौसम जनित रोग यहां दीपावली जैसे त्योहार के आसपास आपको सताने वाले नहीं हो। अपनी ईटिंग हैबिट्स में आप किस तरह के चेंजेस लेकर आ सकते हैं इसको भी समझना अति आवश्यक है। ऋण संबंधी स्थितियां यहां आपको परेशान करने वाली अब नहीं होंगी, कहीं ना कहीं से एक सॉल्यूशन की अप्रोच भी बनती चली जाएगी। तो वहीं पर यदि मैं चर्चा करता हूं यहां वृश्चिक राशि के जातकों की, सर्वप्रथम अगर आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक जीवन की ओर शिफ्ट होने के बारे में विचार कर रहे हैं, हम सिचुएशनल पोजीशन के साथ में जा रहे हैं, सरकमस्टांसेस के साथ में जा रहे हैं, या फिर नौकरी में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज प्राप्त कर चुके हैं, अब अपने व्यापार की ओर जा रहे हैं, एक बार मन के भीतर ये मंथन आपके लिए अधिक आवश्यक रहने वाला है। भीतर की ऊर्जा आपको जवाब दे देगी कि अभी रुकना है या फिर अब तो निर्णय ले ही लेना है। भूमि संबंधित कार्य में आज आप निर्णायक सौदेबाजी की ओर जा सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट सामने आएगा। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर मानसिक सुख में वृद्धि होती चली जाएगी। संतान पक्ष के द्वारा कहीं न कहीं आपके जीवन में दुविधाएं खड़ी की जा रही थी, वो जो निर्णय ले रहे हैं आप सहमत नहीं है, किंतु फिर भी वो कहीं न कहीं अपेक्षित तौर के ऊपर ऐसी स्थितियों में चल रहे हैं, तो आपको एक बार उनको समझाना आवश्यक है। आपको पहले से ही मालूम था, अपेक्षा थी कि ऐसे कार्य संतान के द्वारा किए जा सकते हैं, आप कैसे उनको रोक सकते हैं और कैसे उनको समझा सकते हैं, इस बात के बारे में विचार जरूर कीजिएगा आप। तो वहीं पर जो शत्रु हावी हो रहे थे आज वो साइडलाइन होंगे। जो आंतरिक शत्रु प्रत्येक कार्य में संशय या फिर आप खोए हुए आत्मविश्वास को भी आंतरिक शत्रु कह दीजिए, वो भी आज दूर होते चले जाएंगे। आप अपनी भीतर की ऊर्जा का एक नया प्रस्फुटन महसूस कर रहे हैं। भाग्य का संकेत प्रबल है, आध्यात्मिक चिंतन लगातार गतिमान है, और वहीं हायर एजुकेशन के अंदर जिस तीव्रता को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं उसका आधार भी निरंतर गतिमान रहने वाला होगा। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम भाग्य का संयोग यहां आपको प्राप्त है। कर्मशीलता लगातार बनी हुई है, बिना रुकावट और बिना थकावट के आप जब चल रहे हो तो नौकरी पेशा जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले होते हैं। वही स्थितियां कमोवेश व्यापार में भी आपके लिए बनी रहेगी। नए लोगों के साथ में जुड़ना और उनको एक तरह से हमारे कार्य की जानकारी भी देना कि हम क्या कर रहे हैं, भले नौकरी हो चाहे व्यापार, वहां से आप अपने घेरे को और विस्तृत कर पाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक समय दीजिएगा। पर्सनल लाइफ को संभालना आवश्यक है, किंतु कई बार जब प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा हो, हमारे सामने गेनफुल अप्रोच हो, तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, पूरी रफ्तार के साथ में बढ़ने वाले होंगे। जो मौका मिलता है अवसरवादिता के साथ में जब व्यक्ति उसको पूरे तरीके से स्वीकार कर लेता है तो वहीं से जीवन परिवर्तित होने लगता है। तो ये आधार आज धनु राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता आएगी। ऐसा कोई भी कार्य जो सीजनल पोजीशन के साथ में चलता है वहां पर भी द्विस्वभावीय राशि के जातकों के लिए निरंतर फायदे के स्तर और आधार नजर आने वाले रहेंगे। पराक्रम में वृद्धि है तो वहीं पर महत्वाकांक्षाएं भी एक सपोर्टिव रोल को प्ले कर रही है। घर परिवार के साथ में संध्या समय अंतराल के बाद जब कामकाजी जीवन की सफलता आपको प्राप्त होती है तो कहीं न कहीं सुकून मिलेगा ही मिलेगा और उनके साथ में अच्छा समय भी बीतता चला जाएगा। वहीं मकर राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आज आपको बचना चाहिए और वहीं वाणी संबंधित विकार से भी बचिएगा। कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं इसके अंदर कहीं पर भी भेद नहीं हो।
तो इसी वजह से मन के भीतर मंथन आवश्यक है और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आप वृद्धि की ओर चलने वाले होंगे। संतान पक्ष को लेकर कुछ उलझने बनी हुई थी, हम उनको समझाना चाह रहे थे किंतु मौका नहीं मिल रहा था। आज एकांत में उनसे बातचीत आप जरूर करें, समाधान के सम्यक स्तर मौजूद रहेंगे। आजीविका का कोई नया साधन विकसित करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आपको आज नहीं करनी चाहिए, 2 से 3 दिन इंतजार कीजिएगा। कलीग्स के साथ में बारंबार फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही थी और आप अब लग रहा था कि कुछ न कुछ कह ही देंगे और रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो वहां से जितना खुद को अवॉइड कर सकते हैं, जितना दूर कर सकते हैं उतना अच्छा है। लोगों की नेगेटिविटी जब हम तक पहुंची ही नहीं, जब हमने सुना ही नहीं, तो मन के भीतर किसी भी तरीके का जो उद्वेलित करने वाला स्तर होता है वो सामने आया ही नहीं। और जब ऐसी प्रवृत्तियां हो तो फिर व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर चलना चाहिए। यही मैं आपसे आज निवेदन कर रहा हूं। संतान पक्ष के साथ में यहां थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि एकांत में बातचीत की ओर जरूर जाइएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर जो पहले से रोग परेशान कर रहे थे, आज आपको फिर से थोड़ा सा सताने का कार्य कर सकते हैं। मेडिकेशन में लापरवाही बरतने वाले आप नहीं रहें, तो वहीं जो कामकाज क्षमताओं के साथ में जुड़ा हुआ है वहां पर भी आप कैलकुलेशन के साथ में चलिएगा। लापरवाही बरतना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए कहीं न कहीं औचक रूप से धन लाभ की स्थितियों को लेकर आने वाला रहेगा। फाइनेंशियल फ्लो बहुत अच्छा है, लोगों से रिश्ते जुड़ते चले जाएंगे और जहां पर आपको अपना पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है, भले जॉब हो चाहे बिजनेस, वहां पर आप पूरे उत्साह के साथ में अपनी बात को जरूर रखने वाले रहें। इसी समय स्वास्थ्य में गृहस्थ और संतान पक्ष का ज्यादा ख्याल रखने वाले हों, लापरवाही नहीं बरतें। यात्राएं अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तब ही की जाए तो अच्छा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपको यहां पर बेनिफिट देने वाले रहेंगे। मानसिक सुख कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है और वहीं से आपका आधार निरंतर प्रखर होता चला जाएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो क्षण मिल रहे हैं उनको कितना अच्छे से अपने भीतर आप शुमार कर सकते हैं और कितनी खुशियों को उस रिश्ते के अंदर आप सहेजने का कार्य कर सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। सारी ही चिंताओं के साथ में मुक्त होकर जो क्षण सामने है उसको जीना चाहिए। वहीं मीन राशि, जो मन के भीतर आप लगातार एक उहापोह के साथ में चल रहे थे वो आज और बढ़ सकती है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच को अगर आप 1 से 2 दिन टालते हैं तो अच्छा है और वहीं पर खर्चे परेशान करने वाले हो सकते हैं, उन पर नियंत्रण संभव नहीं है किंतु उनको कैसे स्क्वीज किया जा सकता है ये आपको सोचना होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सावधानी रखिएगा, तो वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर विद्रोह आपको दिखाने से बचना चाहिए। हमारे कार्य लोगों को किस तरह से सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उनको किस तरह से संतोष दे सकते हैं, उसका आधार ज्यादा बना रहे। अपने जो व्यक्तिगत हित हैं उनको कम करके रखें, दूसरों को सहूलियत कैसे दे सकते हैं उसको जागृत करके यहां पर आप रखने वाले हों। भूमि संबंधित कार्यों में निवेश से आज आप बचिएगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ऑफर सामने आता है तो आप ये जरूर समझें कि कितनी फैसिनेशन है और कितनी दूसरी अप्रोच यहां आपके लिए बनी हुई है। तो ये था 9 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।